नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए आई हुई है। निश्चित रूप से आपकी हथेली का जो आकार दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से आयताकार है। एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा। हर समय कुछ न कुछ जानने की जो प्रवृत्ति है ये आपको कहीं न कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा देगी। एक एनालिटिकल किस्म का एनालिसिस करके चीज़ों को देखना, उसको परखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेगी और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी बना रहेगा। जहाँ तक अगर हम हथेली को देख के करियर की बात करें तो जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा कार्य, ऐसा करियर में आप ज़्यादा उन्नति पाएंगे, कामयाबी अच्छी हासिल होगी और आपके लिए ये काम सुटेबल रहेगा। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, ऐसे कार्यों में जो है बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। निश्चित तौर पे आपकी हथेली को अगर हम देखते हैं तो जो ये कर्म का भाग है जिसे भाग्य का स्थान कहते हैं, उस पे जो उंगली है आप अगर ध्यान से देखें तो ये रिंग फिंगर की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, अपना झुकाव ले रही है। इसका मतलब है कि जीवन में कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। थोड़ा फोकस को बढ़ाना होगा, थोड़ा अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा और जीवन में थोड़ा एकाग्रचित्तता लानी होगी, तब जाके चीज़ों में ज़्यादा सफलता मिलेगी, बेहतरीन सफलता मिलेगी। हाँ, जीवन में निश्चित है कई बार भागा दौड़ी का काम भी करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता अच्छी है, ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। दूसरा बात अगर हम देखें, आपकी हथेली में जीवन काल के ठीक 42वें वर्ष से 42 ईयर से राजयोग प्रखर रूप में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे बन रहा है इस पे चलते हैं, अभी क्यों नहीं बन रहा है वो भी दिखाते हैं। बाकी आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको भी लेते हैं, एक एक चीज़ को दिखा के और आपका शंका का समाधान भी करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो ये वाला जो भाग होता है इसको हम बुद्ध का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। और बुद्ध के पर्वत पे जो ये उंगली होती है जिसे हम कनिष्ठिका कहते हैं या लिटिल फिंगर कहते हैं, ये पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी और आपकी रिंग फिंगर की तरफ, मानी सूर्य के पर्वत से जो शासित है, सूर्य की उंगली उसकी तरफ। तो जब ये सूर्य की उंगली की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की जो ललक है उसको पैदा करती है और ये ताउम्र रहती है, ये अच्छी चीज़ है। निश्चित रूप से धन कमाने की जो ललक है वो आपके अंदर बनी रहेगी और इसका आने वाले समय में लाभ प्राप्त करेंगे। दूसरी बात है, ये इसके पहले पोरोए तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अगर देखेंगे तो हल्की रूप में जो है ये टच करती हुई दिख रही है। अगर थोड़ा नाखून भी बनाएं आप तो इसका लाभ होने वाला है, ये अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा नाखून बढ़ाएंगे तो इसका लाभ और ज़्यादा होगा, ठीक है ना। यहाँ तक नाखून बढ़ा के करें तो लाभ ज़्यादा होगा। फिर भी ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप व्यापार कर रहे हों तो शुक्र के कारण 42वें वर्ष तक तो बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अरबों का टर्न ओवर कर लें, जो आपका व्यापार बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, विस्तार रूप ले लेगा, ये 42वें वर्ष तक तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये निश्चित कह रहा हूँ मैं, धीरे धीरे अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो बहुत बड़ा उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। आपका जो कारोबार है उसमें दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि होगी, ये दिखाई दे रहा है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो अधिकारी लेवल तक का व्यक्तित्व आपका रहेगा, आपका पद बढ़ेगा,
और जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे आप, बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। दो चीज़ों के कारण बुध दो चीज़ों को दे रहा है। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेंगी, आने वाले समय में इसमें वृद्धि होगी और इसके कारण आप सफल होंगे। दूसरा, आपके अंदर बुद्ध के कारण एक गुण और आ रहा है, अपने बलबूते पे कुछ करना, और ये गुण आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएगा। इस कारण भी जो है यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब दूसरी बात देख लीजिएगा, यहाँ पे आपकी सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी कर्म की उंगली की तरफ भाग्य स्थान पे जो खड़ी है शनि की उंगली, इसका इसकी तरफ झुकना बताता है कि आपके अंदर यश पाने की चाह है, नेम फेम पाने की चाह है, बनी हुई है, और कहीं ना कहीं अपने कार्यों में विस्तार पाने की, फैलाव पाने की चाह दिखाई दे रही है। तीसरी बात देखेंगे तो ये आपकी जिसको बृहस्पति की उंगली कहते हैं वो है इंडेक्स की फिंगर, और इससे बड़ी दिखाई दे रही है आपकी सूर्य की उंगली, और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। आपके अंदर बहुत अच्छे गुणों को दे रही है, जो रिस्क लेने की ताकत है, जो चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत है, वो आपके अंदर धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका लाभ होगा, और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में अगर कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी आपके अंदर आ रही है, जिसे कहते हैं हिम्मती स्वभाव। ये दो चीज़ें आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएंगी। अब राजयोग का देखते हैं। देखिएगा, अगर हथेली में ये उंगली इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो जैसे आपकी है, और आपकी रिंग फिंगर बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत शानदार स्थिति में पुष्ट और सुंदर हो, आपका बृहस्पति अभी 2.5 वर्षों तक साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, एक प्रकार का प्राणायाम दे रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से करना है आपने, निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। तो ये राजयोग बन जाएगा। देखिएगा कैसे बनता है राजयोग। जब ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, ये रिंग फिंगर इस उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। अगर 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर व्यापार की तरफ जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, और व्यापार के कारण अपनी पहचान बनाते हैं, सभी सुखों के भोगों को भोगते हैं, ऐश्वर्य भोगते हैं। ठीक है ना। तो ये राजयोग उत्पन्न हो रहा है 42वें वर्ष से। अब उससे पहले क्यों नहीं है? राजयोग 42वें वर्ष से ही क्यों हो रहा है? यहाँ पे है आपके शुक्र के कारण। लेकिन आप कहेंगे कि शुक्र का पर्वत तो सुंदर है, भव्य अवस्था में है, इतना तो गुरु का भी नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन आपके अंगूठे की बनावट को अगर हम देखते हैं तो ये 41वें वर्ष तक कुछ चीज़ों को बता रहा है। क्या बता रहा है? कहीं ना कहीं चाहे आप कितना भी विस्तार कर लें जीवन में, खूब पैसा कमा लें, बड़ी पदों पे पहुंच जाए, व्यापार को बहुत ज़बरदस्त स्थिति में ले आए, तो भी जीवन काल के 41वें वर्ष के अंतिम तक आपके जीवन काल में संघर्ष रहेगा, और जल्दबाजी, भावनाओं के वशीभूत बड़ा निर्णय और उतावलापन अगर दिखा लिया तो धन हानि भी होगी। और व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं
तो उसमें बड़ा सोच समझकर आगे बढ़ना है। आपका जल्दबाजी, भावनाओं में लिया गया निर्णय और आपका उतावलापन व्यवसाय में नुकसान को दिखा रहा है। और व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो आपके जीवन में पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये नहीं कि पार्टनर गलत होगा या आप गलत होंगे, नहीं, आपके योग उतने नहीं बन रहे हैं जिस प्रकार से इंडिविजुअल किसी चीज़ को होना चाहिए। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, जिसे अच्छा धन कहते हैं। और खासकर जीवन में बेहतरीन धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी, शानदार स्थिति में राजयोग आने बैठ जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज़ और है, 56 वर्ष के बाद से ठीक 57वें वर्ष से फिर से बहुत अच्छा समय आपका यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, लेकिन अगर आपका खर्चीला स्वभाव रहा, धन का मैनेजमेंट सही से नहीं किया, तो बुढ़ापे में धन का संघर्ष रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रही है। तो कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने बताया है। ठीक, अब देखिएगा एक चीज़, दो चीज़ें और देखिए, फिर मैं आपके जो है सवालों पे आता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके, उस पे आते हैं हम, और उसका जो उपाय निकलता है उसको भी देते हैं। पहले इनको मिटा लेते हैं, ये मिट जाए। अब देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है। ठीक, अब ये मस्तिष्क की रेखा अगर ध्यान से आप देखो तो एक रेखा और निकल रही है। बुद्धि चातुर्य बहुत अच्छा रहेगा, दिमागी शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, क्रिएटिविटी रहेगी, और इसका जबरदस्त रूप में फायदा जीवन में होगा। हमारे जीवन में जो कुछ है वो दिमाग ही तो है, ये ब्रह्मांड ही सब कुछ करवा देता है। दिमाग नहीं है तो कुछ नहीं है, बुद्धि नहीं होती है, विवेक नहीं होता तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन दिमाग बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी रहेगी, इंटेलिजेंट जिसे कहते हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, ज़्यादातर आप कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, और आपका जो मन है ना वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन जीवन में श्रेष्ठ सफलता को ये चीज़ें दिखा रही है कि श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, ये भी स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, आप अगर ध्यान से देखें, आपकी हथेली में रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहला इसका प्रभाव हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, और पड़ रहा है। कहीं न कहीं उलझन की स्थितियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, कई बार व्यक्ति दुविधा में आ रहा है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है, धीरे धीरे ये चीज़ें उसको क्षीण करती हुई दिखाई दे रही हैं प्रैक्टिकल रूप से। दूसरा इसका जो प्रभाव है वो आपके रिश्तों पर पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का सुख या रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो। कहीं न कहीं उस चरम सुख जो मिलना चाहिए उसके आगे परिस्थितियां, थोड़ा खालीपन सा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें हल्के विकार आने की संभावनाओं को दिखा रहा है। चौथा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। कहीं न कहीं जो है आर्थिक रूप से ये आपको बहुत ज़्यादा मजबूत होने नहीं दे रहा है, एक सबलता प्रदान करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कमी की ओर आपको ले जा रहा है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका
और तीव्र प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सफलता का जो स्तर होना चाहिए था, उसमें ये गिरावट देने का काम कर रहा है। मानी जीवन के मुख्य 5 आयामों पे इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले ये प्रभाव ही आपको ठीक करना है। क्या करेंगे इसके लिए? देखिएगा, इसके लिए भौतिक रूप से आपको मैं एक प्रकार की दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगासन है, एक प्रकार का मेडिटेशन है और एक प्रकार की मानसिक भक्ति है, उसको दूंगा। चाहे आप 2 मिनट करें, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें या आधा 1 घंटा करें, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपका मन करेगा उतना आपको करना है। कैसे करना है? सुबह आपको जो है, जो आप खाना खाते हैं ना, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के आधा या 1 घंटे पहले करना है। फिर रात को सोने से आधा ये 1 घंटा पहले आपको ये क्रिया करनी है। दूसरा क्या करेंगे आप हमेशा स्नान करते हैं, नहाते रोज है, लेकिन मैं आपको वनस्पति स्नान की विधि दूंगा। थोड़ा परिवर्तन है, नहाना वही है लेकिन थोड़ा वनस्पति द्रव्य डाल के। और उसके बाद थोड़ी एक प्रक्रिया होती है बहुत सुंदर, उसको आपने करना है। तो आप एक वनस्पति स्नान करेंगे, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे। ये 2 चीज़ें आपको आपके जीवन को जादुई तरीके से बदलना शुरू कर लेंगे। और जीवन में चाहे आपका सुख हो, ऐश्वर्य हो, स्वास्थ्य हो, धन हो और परिवार हो, इस पे अच्छा असर पड़ेगा। आपको अंदरूनी खुशियाँ मिलेंगी, जीवन में उत्साह मिलेगा, जीवन को ऊर्जा मिलेगी। और वो भीतरी खुशियाँ, वो ऊर्जा, वो उत्साह आपके जीवन को एक सुंदरतम स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे। लेकिन करने के ऊपर बात है, आप किस प्रकार से चीज़ों को करते हैं। अब हम बात करते हैं धन संपत्ति जायदाद कारोबार कैसा रहेगा। ज़्यादातर तो मैंने बता ही दिया है इस बारे में, फिर भी मैं बताता हूँ। जीवन काल के 42वें वर्ष से पहले अगर हम देखते हैं तो आपकी जो ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, यहाँ पे ये इसमें बहुत सारी रेखाएं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं और दूषित बना रही है। और यहाँ पे ये गड्ढानुमा भी बन रखा है। इसका मतलब सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो है धन के मामले में अभी पूर्णता नहीं है। आगे 42वें वर्ष के बाद से या 42वें वर्ष से धन के मामले में भी चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। संपत्ति भी जुड़ेगी, ये भी दिख रहा है। जायदाद का फायदा भी होगा निश्चित रूप से, और कारोबार भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो धन की वो स्थिति नहीं है जिसे होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें, जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उन प्रयासों में आपको उस प्रकार की सफलता नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं वर्तमान में, जो परिश्रम आप कर रहे हैं वर्तमान में, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है जिस प्रकार से पहुंचना चाहिए। अगर मैं एक सीधी लाइन में कहूं तो एक सहजता से, एक सरलता से वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो आपको मिलना चाहिए था। अब सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा है? देखिएगा, जब लंबे समय से हमारा रूटीन बिल्कुल गड़बड़ा जाता है, रूटीन हमारा एक अच्छी स्थिति में नहीं रहता है, तो धीरे धीरे हमारे जो शारीरिक चक्र हैं, इस शरीर के जो वास्तविक चक्र हैं,
वो इस प्रकृति में निहित भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं। तो इसके कारण सूर्य कहीं ना कहीं जो है हथेली में दब जाता है या दूषित हो जाता है। और जब ये दब जाता है, दूषित होता है, तो हमारे जीवन के मुख्य आयामों पे प्रभाव डालता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों से आप छटक जाते हैं। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा साथ में नहीं होती हैं। तो क्या करना चाहिए सूर्य को मजबूत करने के लिए? मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल रूप में आपको एक प्रकार की दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। बहुत अच्छा क्रिया है, शानदार क्रिया है, बहुत सरल है। अगर आप नियमित रूप से उस क्रिया को करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया निश्चित रूप से करिएगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक लाभ और होगा आपको। क्या होगा? देखिएगा, दिमाग सबसे बड़ा होता है ना। आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, यहाँ से देखेंगे आप एक रेखा सूर्य पे जा रही है और स्पष्ट होती जाएगी सूर्य क्रिया से। इसका मतलब है आप बहुत मेहनती हैं, आप बुद्धिजीवी हैं और आप अपने दिमाग से ही अपने जीवन में विकसित होंगे और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। ये स्पष्ट कह रहा है। अब फिर देखिएगा, आप कहीं ना कहीं जो है एक दो रेखाएं और दिखाई दे रही हैं। संतान सुख, यश की प्राप्ति और विपुल संपत्ति का लाभ ऐसे व्यक्ति को होता है। लेकिन ये तब होगा जब आपका सूर्य दोष रहित होगा और पावर देने बैठ जाएगा। और ये आपके ऊपर बात है कि आप किस प्रकार से आपके अंदरूनी सूर्य को ठीक कर पाते हैं। दूसरा प्रश्न, संतान प्राप्ति और संतान सुख, मैंने पहले ही बता दिया है सूर्य को देख के। पारिवारिक जीवन, अब पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा जो है यहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है हृदय की रेखा है और मंगल से, निम्न मंगल से एक रेखा निकलकर इसमें मिल रही है और जो बृहस्पति का पर्वत है ये शनि की तरफ झुका हुआ है। ये थोड़ा सा जो है गड़बड़ हिसाब किताब बताता है। बृहस्पति पर्वत का झुकने का मतलब होता है कि परिवार को लेके चिंताएं व्यक्ति के मन में है और अभी ढैया में बैठा है तो 2-2.5 साल तक जो है हल्की फुल्की चिंताएं दिखा रहा है। मंगल की रेखा निम्न मंगल से निकलकर हृदय की रेखा में विलीन हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख है उसके भोग करने में कहीं न कहीं परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? मैं दिव्य सूर्य क्रिया जो दे रहा हूँ उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। बहुत कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब चलते हैं। अब आपने वैसे स्वास्थ्य वगैरह के बारे में पूछा, वो तो जनरली मैं बताता ही हूँ। अब आपका चलते हैं हम इस पे, ये है केतु का पर्वत। केतु पे पहली रेखा है, धीरे धीरे विकसित हो रही है, अच्छी हो रही है। इसका मतलब है कि जो आपका स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, धीरे धीरे उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी रेखा है आपकी संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये आपके भाग्य रेखा है जो
ये इस भाग्य रेखा से संबंध रखती है। आपकी भाग्य रेखा ठीक नहीं मानी गई है, लेकिन बताता हूँ मैं। अभी चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, पूरी तरह से अस्थायित्व तो नहीं रहेगा। हाँ, 42वें वर्ष से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी, अस्थायित्व स्टेबिलिटी आने बैठ जाएगी। तीसरी रेखा भी आपकी धीरे धीरे उन्नत हो रही है, अभी नहीं, अभी इन रेखाओं को कहीं न कहीं 4-1 वर्ष लगेंगे, तब जाके इनका फल आपको पूरी तरह से मिलेगा। ये है आपकी सुख की रेखा। निश्चित रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो निश्चित रूप से मिलेगा, ये लकीरें कह रही हैं। और अभी अगर हम देखते हैं तो आपका जो यहाँ पे है हल्की फुल्की लकीरें भी हैं। इसका मतलब है कि अभी कुछ समय तक कोई ना कोई थोड़ी बहुत चिंताएं बनी रहेंगी। यहाँ पे हृदय की लकीर बता रही है कि कहीं ना कहीं आगे चलकर महत्वाकांक्षा बढ़ने वाली है, आगे बढ़ने की सोच जनरेट हो रही है और आपकी जो इच्छा है वो भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए मेहनत भी आपकी जारी रहेगी। मस्तिष्क रेखा पे हमने विचार कर लिया है। जीवन की रेखा पूरी तरह से पीछे की तरफ आ रही है। निश्चित रूप से परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और जीवन में जो है अच्छा धन लाभ और जो जायदाद का लाभ भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। 1-2 लाइनें इस प्रकार से जा रही है, ये स्पष्ट बता रही है थोड़ा पेट का आपको ध्यान रखना है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बोलने के ढंग से भी धन कमाएंगे और व्यापार भी अच्छा करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है अगर विदेश यात्रा करना चाहें उसका भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा और इसका लाभ आपको अच्छा होगा। यहाँ पे अगर देखें हम तो ये शुक्र का पर्वत है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बनेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं या नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा जो है आपका आकर्षण भी रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन है चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन है। और आगे आने वाले समय में परिवार का, संतान का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा, सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल को अगर हम देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और इसका लाभ प्राप्त होगा। ये अभी साधारण स्थिति में बैठे हुए हैं, आपके अंदर भी अभी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। आपका शनि अगर देखें तो थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा उलझन की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है और कई बार सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है और कई बार बेवजह की चिंताएं भी जीवन में रह सकती हैं। तो जो प्राणायाम दे रहा हूँ उसको जरूर करें, इस पर हमने विचार कर लिया। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। व्यापारिक बुद्धि बहुत शानदार रहने वाली है और कुछ ऐसे काम करने की स्थिति में दिखाई दे रही, इच्छा प्रबल होती हुई दिख रही है आगे चलकर कि ऐसा काम करें जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा और अगर संभल के चले, मैनेज करके चले तो बुढ़ापे में भी अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। चंद्रमा धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो मानसिक रूप से मजबूती आने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत शानदार रहेगा और क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी। छल कपट से दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं जो है महिलाओं का सहयोग भी जीवन में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत शानदार लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।